दरअसल आज से किशोर कोटवानी के द्वारा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना दिया जाना था, जिसके तहत आज वो उनके घर भी पहुंचे और अपना धरना शुरू किया। कोटवानी का आरोप है कि शहर में पिछले 50 वर्षों में पानी प्रबंधन नहीं बन पाया है और पिछले 100 दिनों से चली आ रही मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने की उनकी कोशिश की भी सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्हें धरना देना पड़ रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही मंत्री सिलावट को लगी तो उन्होंने तुरंत अपने प्रतिनिधि को मौके पर भेजा और कोटवानी की सुनवाई के लिए अधिकारियों की फौज तैनात कर दी, जिसके बाद मंत्री प्रतिनिधि धरने पर बैठे कोटवानी को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जहां कलेक्टर, निगम कमिश्नर, पॉल्यूशन बोर्ड, वन विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कोटवानी शहर के जल प्रबंधन और जल शुद्धिकरण के विषयों को सुना गया। जिसके बाद कलेक्टर ने कोटवानी को शामिल करके एक कमेटी बनाई जो शहर में तालाबों को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण के लिए काम करेगी। जिसके बाद कोटवानी ने अपने धरने को फिलहाल के लिए टाल दिया है। धरना माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और शहर के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, आईडीए और वन विभाग सभी को निर्देश दिया कि जो किशोर कोटवानी जी जल प्रबंधन के मामले में जिस हिसाब से वो जागरूक हैं, वो क्या भविष्य के संबंध में और क्या बेस्ट करना चाहते हैं, इस संबंध में इनके साथ चर्चा करें, ताकि जल इस पृथ्वी का और पीने योग्य पानी महत्वपूर्ण होता है। इसी से सारा इन्वायरमेंट और विकास निर्भर रहता है। आज जब हम प्रदेश में इंदौर प्रथम स्थान रख रहे हैं हर चीज़ में, स्वच्छता में और आज रेवेन्यू में, तो इस हिसाब से आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और मंत्री जी के निर्देश अनुसार सारी कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया इनकी बातचीत को और सब धरना समाप्त हो चुका है और बातचीत के दौर चालू हो चुके हैं। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। VN मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। VN मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस VN मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390 8085659331। नर्मदा का आरा और ट्यूबवेल भी है क्या, ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर 5 या 3 वार्ड सर्वे होगा, ताकि ये डिसाइड हो कि पानी की आवश्यकता कितनी। जब आवश्यकता डिसाइड होगी तो पूर्ति की बात बन पाएगी। दूसरा, इंदौर के जो मास्टर प्लान एरिया 800 वर्ग किलोमीटर का भविष्य का बन रहा है, वर्तमान में 500 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 276 नगर निगम सीमा है। इसमें तालाब कितने हैं और किस स्थिति में हैं, इसका कॉलेज की टीम लगाकर उसका सर्वे करवाया जाएगा और उनको रिन्यूएट करने की प्लानिंग की जाएगी। उसमें इंदौर के लोगों का भी जन सहयोग लिया जाएगा और लगभग ऐसा है कि 800 वर्ग किलोमीटर में 100 के लगभग तालाब हैं, छोटे बड़े। और इंदौर का जब नर्मदा नहीं आई थी तो यशवंत सागर और बिलावली कुएं बावड़ी और ट्यूबवेलों से कुएं बावड़ियों से इंदौर का पानी प्रबंधन 8 लाख लोगों का था। आज 35 लाख क्रॉस हो गए। जनसंख्या का गलत आकलन के कारण 5 लाख की वो गैप आ गई, प्लस जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन था, मेडिकल कंजम्पशन था, होटलों का कंजम्पशन था, ये सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होने के कारण आवश्यकता और पूर्ति बराबर डिसाइड नहीं हुई और उसी के कारण हम 50 साल तक बराबर पानी लाने में सफल नहीं हुए। कहने के लिए नर्मदा चरण दर चरण आई, परिणाम में यह है कि आज भी तीसरी मंजिल की जगह 3 से 13 फीट नीचे ज़मीन में से पानी आदमी निकाल रहा है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। मैंने रिक्वेस्ट की कि मानवीय आधार पर आज हम बैठ के सोचें, एक नागरिक के नाते सोचें। अधिकारी और तर्क के धरातल पे सोचेंगे तो शायद केवल हम बहस करेंगे। मैंने जो अध्ययन किया वो आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको जितना इसमें से लगता जा रहा है कि ये राइट है, उतना आप उसको बदलाव करते जाएं। किशोर कोटवानी जी हमेशा शहर के कोई ना कोई ऐसे इशू को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं जो शहर के लिए वाकई विषय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और टेक्निकली पॉइंट्स भी स्टडी भी करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। तो आज उनके साथ चर्चा हुई है
एक तो उनका इशू जो था, जो बहुत अपील किया सभी अधिकारियों को, सभी अधिकारी थे आज, कमिश्नर नगर निगम मैडम थी, सीओ आईडीए थे, जॉइंट डायरेक्टर टीसीपी थे, डब्ल्यूआरडी के ऑफिसर्स थे, फॉरेस्ट के थे, पोल्यूशन बोर्ड के थे, हमारे एडीएम साहब थे पवन जैन जी। तो उसमें 63 उनका ही कहना है कि नगर निगम एरिया में 63 आइडेंटिफाइड हैं जो तालाब रहे हैं छोटे बड़े। उस पर आज एक टीम बना दी गई है, उसमें डब्ल्यूआरडी के इंजीनियर रहेंगे और उसमें पूरा कोडवानी जी के साथ ही जोड़ा है हम लोगों ने, ताकि वो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों को भी पता चले और हम लोग उस कार्रवाई करें उस पर। तो डब्ल्यूआरडी पूरे आइडेंटिफाई कर रहा है अपने रिकॉर्ड से 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, उस पर डब्ल्यूआरडी की टीम भी रहेगी, हमारी रेवेन्यू की टीम भी रहेगी और नगर निगम भी टीम लगा रहा है साथ में। उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जितना कंजर्वेशन कर सकते हैं उन तालाबों का वापस संरक्षण कर सकते हैं उसको करेंगे। एक वार्ड पे उनकी स्टडी करने की इच्छा थी 5 वार्ड पे कि किस प्रकार से वार्ड में पानी की आवश्यकता है, कितनी वहाँ सप्लाई हो रही है आवश्यकता के अगेंस्ट में, और जो आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया है अभी हम लोगों की, उसमें कहाँ कहाँ त्रुटि है वो एक आकलन के लिए थी। तो उसमें तो वाटर सप्लाई में बहुत सारे गैप्स हैं अभी। और दूसरा 1 या 2 वार्ड लेकर के उसमें डिटेल स्टडी जैसी कि उनकी इच्छा थी, उस तरह से भी कमिश्नर नगर निगम मैडम ने सहमति दी है, उसको भी करेंगे।